प्रयागराज में महाकुंभ का मेला लगा हुआ है। वहाँ पर बहुत सारे लोग जा रहे हैं स्नान करने के लिए। बहुत सारे बयानबाजी भी हुआ है। चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने ऐसा बयान बाजी किए हैं कि जो पाप करेगा वही जो है कि महाकुंभ नहाएगा। सवाल रहेगा सर कि जो महाकुंभ का मेला लगा हुआ है, बहुत ही जो है कि लोग जा रहे हैं वहाँ पर दर्शन करने के लिए, नहाने के लिए। महाकुंभ नहाने से क्या होता है? देखिए, गंगा स्नान करने से कुछ होने वाला नहीं है। उससे अच्छा है कुआं का पानी, नलका का पानी, हैंडपंप के पानी या नहर के पानी से स्नान कर लीजिए। सबसे दूषित पानी है तो गंगा नदी का पानी है। इसीलिए वहाँ नहाने से लोग इसलिए जाते हैं गंगा स्नान करने के लिए, वो लोग पाप करते हैं आप भी वही बात दोहरा रहे हैं जो चंद्रशेखर आजाद रावण जो दोहराए हुए हैं। गंगा नदी में नहाने से पाप धुलती है, तो लोग गंगा नदी में क्यों जाते हैं? कुकर्म करते हैं, गलत काम करते हैं, चाहते हैं हमने गलत काम किया है, ज्यादा पाप किया है, गंगा स्नान कर लेते मेरा पाप धुल जाए। आपके कहने अनुसार जो है कि महाकुंभ नहीं लगना चाहिए, यज्ञ नहीं होना चाहिए न, मेला इस तरह का ढोंग पखंड का मेला नहीं लगना चाहिए। जो महाकुंभ के बात कर रहे हैं वो महाकुंभ तब पखंडियों ने ये वहाँ शुरू कर दिया, मगर उसके पहले महाकुंभ जो लोग आते थे वो बौद्ध मेला था। आज हमारे बौद्ध भिक्षु और जितने उपासक उपासिका है, जितने भीम सैनिक हैं, सबको ये कुंभ मेला नहीं है, बौद्ध मेला है। सबको वहाँ कुंभ मेला के जगह पर बौद्ध मेला में हमारा दावा ठोकना चाहिए। सबको वहाँ जाकर बौद्ध मेला लगाना चाहिए, अपना दावा ठोकना चाहिए। अच्छा, अपना दावा। हाँ, जितने 33 करोड़ हिंदुओं का मंदिर है, वो 84,000 बुद्ध विहार है। 84,000 बुद्ध विहार सबका जांच से मंदिर का मस्जिद का खोदाई हो रहा है ना, मस्जिद का खोदाई करो या मंदिर का खोदाई करो, नीचे खोदोगे तो तथागत बुद्ध ही मिलेंगे, ताकि अपना विरासत हम लोग। अच्छा, आपके कहे अनुसार न मंदिर, न मस्जिद, न चर्च, न गिरजाघर कुछ नहीं होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए, ये हम नहीं कर रहे हैं या नहीं? नहीं, ये सब यज्ञ होने से कुछ होने वाला नहीं है। ये नर बलि, पशु बलि, ये सब यो घी जलाना, अन्न जलाना, चावल जलाना, ये सब गेहूं जलाना, ये सब ये खाने का चीज है। खाद्य पदार्थ बहुत सारे संत महात्मा कहते हैं कि यदि हम हवन करते हैं तो हमारा वातावरण शुद्ध होता है। आप किस नज़र से देखते हैं? वातावरण शुद्ध नहीं होता है और कार्बन डाइऑक्साइड फैलता है और अशुद्ध होता है, प्रदूषण फैलता है। इसीलिए जलाने वाला चीज को जलाना चाहिए, ना जलाने वाला को, खाने वाला चीज को खाइए, जलाने वाली चीज को जलाइए। तो हम यही कहेंगे, आप पखंडबाज से दूर होइए, पूजा पाठ में खर्चा मत कीजिए, 1 रुपया बचाइए और बच्चों को पढ़ाइए। जब तक बच्चा नहीं पढ़ेगा आपका गरीबी दूर नहीं होगा। एजुकेशन इज लाइफ, सद बाबा साहब जी ने कहा था। इसीलिए आप धर्म को अपनाओ, पंचशील का पालन करो, जीवन में हत्या मत करो, चोरी मत करो, गलत विचार मत रखो, झूठ मत बोलो और किसी प्रकार का नशा मत करो। नशा नहीं करोगे तो तुम्हारा घर में गरीबी खत्म हो जाएगा, आप अमीर बनना शुरू हो जाएगा। जो करेगा उसके घर में बड़े बड़े संकट नहीं आएंगे, वो गरीब नहीं होगा। आने वाला समय में संकट भी दूर हो जाएगा, अमीर भी बन जाएगा। मेरा सवाल, अपने अपने महारथियों को पूजा करते हैं, आप भी करते हैं, इसमें पखंडवाद कहाँ से? पूजा का मतलब क्या होता है? पूजा का मतलब नहीं होता है मूर्ति के सामने, पत्थर के सामने जाके माथा पटक देना, किसी पूर्वजों के सामने जाके खूब माथा पटको, तुम्हारे पूर्वज तुमको देने वाला है। हाँ, पूजा का मतलब होता है अपने नियमों का आधार पर होना चाहिए। धर्म और धर्म में क्या अंतर है? धर्म और धर्म में जमीन आसमान का फर्क है। धर्म का परिभाषा होता है, मगर बुद्ध ने धर्म नहीं चलाया, बुद्ध ने धर्म चलाया। धर्म का मतलब होता है हर। नमस्कार, आप देख रहे हैं विभाग मीडिया बीपी न्यूज। मैं हूं सुरेश सागर। जैसे कि मैं बता दूं कि प्रयागराज में महाकुंभ का मेला लगा हुआ है। वहां पर बहुत सारे लोग जा रहे हैं स्नान करने के लिए। बहुत सारे लोग जो है कि इसमें बयानबाजी भी हुआ है। चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने ऐसा बयान बाजी किए हैं कि जो पाप करेगा वही जो है कि महाकुंभ नहाएगा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं भंते जी, कृति भंते जी, इनसे हम बातें करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपके बीपी न्यूज को। दिन दूना रात चौगुना आप लोग आगे बढ़िए। मेरा सवाल रहेगा सर कि जो महाकुंभ का मेला लगा हुआ है, बहुत ही जो है कि लोग जा रहे हैं वहाँ पर दर्शन करने के लिए, नहाने के लिए। महाकुंभ नहाने से क्या होता है? देखिए, गंगा स्नान करने से कुछ होने वाला नहीं है। उससे अच्छा है कुआं का पानी, नलका का पानी, हैंडपंप के पानी या नहर के पानी से स्नान कर लीजिए। सबसे दूषित पानी है तो गंगा नदी का पानी है। इसीलिए वहाँ नहाने से लोग इसलिए जाते हैं गंगा स्नान करने के लिए, वो लोग पाप करते हैं। आप भी वही बात दोहरा रहे हैं जो चंद्रशेखर आजाद रावण जो दोहराए हुए हैं। बहुत सारे मीडिया के सामने जो है कि बोले हैं, लोग पूछते हैं कि आप महाकुंभ को किस नज़र से देखते हैं, तो वो बोले हैं कि जो पाप करता है वही महाकुंभ जाता है।
देखिए, चंद्रशेखर जी बोले भा, भंते जी बोले भा, और कुछ बोले, और अगर वो गंगा स्नान के बारे में बोलेगा, अभी तक उसी के धर्म के ठेकेदारी करने वाले मनुवादी व्यवस्था के लोग यही कहते हैं, अगर गंगा नदी में नहाने से पाप धुलती है तो लोग गंगा नदी में क्यों जाते हैं? कुकर्म करते हैं, गलत काम करते हैं, चाहते हैं हमने गलत काम किया है, ज़्यादा पाप किया है, गंगा स्नान कर लेते मेरा पाप धुल जाए। लोग पाप धुलने के लिए जाते हैं, मगर गंगा स्नान करने से पाप वगैरह धुलता नहीं है। जैसा कर्म करिएगा वैसा फल मिलेगा। बोधिसत्व संत कबीरा जी कहते हैं, जो जैसा करनी करे वैसा ही फल होए। बोया बीज बाबुल का, आम कभी ना बोए। इसी तरह तथागत बुद्ध कहते हैं, किसान जैसा बीजारोपण करता है फसल वैसा ही करता है। इसीलिए आप भजन मत गाइए, भजन 2 याद कर लीजिए। गंगा स्नान करने से, भजन गाने से कुछ मिलने वाला नहीं है। 2 भजन याद करिए, मन के तरंगे मार लो, बस हो गया भजन। आदत अपनी सुधार लो, गलती अपनी स्वीकार लो, बस हो गया भजन। अपन आदत अपने गलती को स्वीकारिए और आप अच्छे कर्म कीजिए, आपका पाप धुल जाएगा। बाकी गंगा स्नान करने से नहीं धुलेगा। आपके कहने अनुसार जो है कि महाकुंभ नहीं लगना चाहिए, यज्ञ नहीं होना चाहिए ना, मेला इस तरह का ढोंग पखंड का मेला नहीं लगना चाहिए। जो महाकुंभ के बात कर रहे हैं वो महाकुंभ तब पखंडियों ने ये वहाँ शुरू कर दिया, मगर उसके पहले महाकुंभ जो लोग आते थे वो बौद्ध मेला था। बौद्ध मेला सम्राट हर्षवर्धन जी के देखरेख में ये अभियान चला था, बौद्ध मेला लगा था। वो हर्षवर्धन जी की जो बेटी थी राजकुमारी, उनके कहने पर, राजकुमारी के कहने पर उनके पिता हर्षवर्धन जी ने ये मेरा बौद्ध मेला लगवाया था। वहाँ पर जितने दूर दूर से जितने सब लोग आते थे मेला में घूमने के लिए, और रिसर्च होता था, बड़े बड़े वक्ता लोग आते थे, और वहाँ डिबेट होता था, धम्म पे मतलब विस्तार होता था। और धम्म पर व्याख्यान होने के बाद जो धम्म में जो अच्छा ज्ञान रखता था, अच्छा ज्ञान बात को बताता था, जो जीतता था, उसको राजा हर्षवर्धन ने उनको इनाम भी दिया था। इस तरह का बौद्ध मेला था। आज हमारे बौद्ध भिक्षु और जितने उपासक उपासिकाएं, जितने भीम सैनिक हैं, सबको ये कुंभ मेला नहीं है, बौद्ध मेला है। सबको वहाँ कुंभ मेला की जगह पर बौद्ध मेला में हमारा दावा ठोकना चाहिए। सबको वहाँ जाकर बौद्ध मेला लगाना चाहिए। बौद्ध मेला लगाना चाहिए, कुंभ मेला नहीं। जहाँ पर कुंभ मेला लगता है वो बौद्ध मेला है। और सभी जो है कि भीम प्रेमियों को जाना चाहिए, वहाँ पर बुद्ध प्रेमियों को जाना चाहिए, उपासकों को जाना चाहिए, और वहाँ पर जो है कि बौद्ध मेला लगाना चाहिए। मतलब किस अपना दावा ठोकना चाहिए। अच्छा, अपना दावा। हाँ, जितना 33 करोड़ हिंदुओं का मंदिर है, हाँ। वो 84,000 बुद्ध विहार है। हाँ। 84,000 बुद्ध विहार सबका जांच से मंदिर का मस्जिद का खुदाई हो रहा है ना। हाँ। मस्जिद का खुदाई करो या मंदिर का खुदाई करो। हाँ। नीचे खोदोगे तो तथागत बुद्ध ही मिलेंगे। हाँ। तो सब जहाँ जैसे महाबोधि महाविहार बोध गया में पांडवों ने उसको मनुवादियों ने कब्जा कर लिया, उस तरह मतलब तिरुपति बालाजी जाइए, पंढरपुर जाइए, जितना हिंदुओं का पुराना मंदिर है वो सब बुद्ध विहार है। आज आने वाला समय में जितने बौद्ध हमारे हैं, आप लोग जग जाइए, जितने भीम सैनिक है जग जाइए, अपने महापुरुषों को विरासत को लेने के लिए तत्पर हो जाइए। हम लोग इस देश पर शासन करता जमात बने, सोए हुए समाज को हम लोग जगाने का काम करें, गांव गांव में कैडर करें, ये सब बताने के लिए, ताकि अपना विरासत हम लोग। अच्छा, आपके कहे अनुसार न मंदिर, न मस्जिद, न चर्च, न गिरजाघर, कुछ नहीं होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए, ये हम नहीं कर रहे हैं जितना, मगर अगर खुदाई करते हो, अगर खुदाई में तात्विक विभाग देश का भी होना चाहिए और विदेशी भी होना चाहिए। तात्विक विभाग में खुदाई कराते हो तो उसमें रिसर्च करो क्या सही है और क्या गलत है। जो सही है उसको समाज में बताओ, उसको जिसका है उसका दे दो। अच्छा, यज्ञ होना चाहिए या नहीं? नहीं, ये सब यज्ञ होने से कुछ होने वाला नहीं है। नर बलि, पशु बलि, ये सब यो घी जलाना, अन्न जलाना, चावल जलाना, ये सब गेहूँ जलाना, ये सब ये खाने का चीज है। खाद्य पदार्थ बहुत सारे संत महात्मा कहते हैं कि यदि हम हवन करते हैं तो हमारा वातावरण शुद्ध होता है। आप किस नज़र से देखते हैं? वातावरण शुद्ध नहीं होता है और कार्बन डाइऑक्साइड फैलता है और अशुद्ध होता है, प्रदूषण फैलता है। इसीलिए जलाने वाला चीज को जलाना चाहिए, ना जलाने वाला को, खाने वाला चीज को खाइए, जलाने वाली चीज को जलाइए। यही है। जाते जाते क्या कहिएगा अपने समाज के लिए, अपने दर्शकों के लिए, जो दर्शक लोग देख रहे हैं आपको? जितने भंते विमल कीर्ति जी के जो जितने हमारे उपासक उपासिकाएं, जितने भीम सैनिक, जितने देशवासी हैं, माताएं बहनें, दादी माँ, गार्जियन, टूल, बच्चे, जितने सभी लोग हैं, हमारे बात को सुनते हैं तो हम यही कहेंगे, आप पखंडबाज से दूर होइए, पूजा पाठ में खर्चा मत कीजिए, 1 रुपया बचाइए और बच्चों को पढ़ाइए। जब तक बच्चा नहीं पढ़ेगा आपका गरीबी दूर नहीं होगा। एजुकेशन इज लाइफ, एजुकेशन इज मनी। शिक्षा ही जीवन है और शिक्षा ही दौलत है, यही बोधिसत्व बाबा साहब जी ने कहा था। इसीलिए आप धर्म को अपनाओ, पंचशील का पालन करो, जीवन में हत्या मत करो, चोरी मत करो, गलत विचार मत रखो, झूठ मत बोलो और किसी प्रकार का नशा मत
करो, नशा नहीं करोगे तो तुम्हारा घर में गरीबी खत्म हो जाएगा, आप अमीर बनना शुरू हो जाएगा। जो 5 नियमों का पालन करेगा उसके घर में बड़े बड़े संकट नहीं आएंगे, वो गरीब नहीं होगा, आने वाला समय में संकट भी दूर हो जाएगा, अमीर भी बन जाएगा। मेरा सवाल आपसे बनता है कि आप पखंडवाद की बात करते हैं, किस पखंडवाद की बात करते हैं? सब अपने अपने धर्मों को पूजा करता है। आप भी गौतम बुद्ध का पूजा करते होंगे, आप भंते जी हैं, तो बहुत सारे लोग श्री राम का पूजा करते हैं, बहुत सारे लोग जो है कि दुर्गा काली, बहुत सारे लोग अपने अपने धर्मों को पूजा करते हैं, अपने अपने महारथियों को पूजा करते हैं, आप भी करते हैं। इसमें पखंडवाद कहाँ से? ना पूजा का मतलब क्या होता है? पूजा का मतलब नहीं होता है मूर्ति के सामने, पत्थर के सामने जाके माथा पटक देना, किसी पूर्वजों के सामने जाके खूब माथा पटको, तुम्हारे पूर्वज तुमको देने वाला है। हाँ, पूजा का मतलब होता है अपने महापुरुषों के विचारों पर चलना। पूजा का मतलब होता है अपने महापुरुषों को रिस्पेक्ट देना। वो जो ऐतिहासिक पुरुष है, काल्पनिक के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। काल्पनिक चक्र, जो काल्पनिक मूर्तियों को पूजा करता है वो पूजा पर ढोंग होता है। जो अपने दादा परदादा मर गए उनको हम नमन नहीं करेंगे। पूजा का मतलब होता है, पू के मतलब होता है पूरी, जा के मतलब होता है जानकारी, पाठ के मतलब होता है लेसन, यानी पूरी जानकारी। किसी विषय की पूरी जानकारी करना ही पूजा करना है। वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। अच्छा कर्म कीजिए। धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म का परिभाषा आता है नैतिक विचारों को धारण करना, यानी मानवता से बढ़कर, मानव धर्म से बढ़कर कोई बड़ा धर्म नहीं होता है। मानवता से बढ़कर धर्म है। बुद्ध ने धर्म नहीं चलाया, बुद्ध ने कोई रिलीजन नहीं पैदा किया, बुद्ध ने धम्म दिया। धम्म का मतलब होता है मानव को जीवन जीने की कला। धम्मा इज द नेचुरल साइंस फॉर आर्ट ऑफ लिविंग। धम्म प्राकृतिक विज्ञान है और प्राकृतिक और तथागत बुद्ध का धम्म मानव को जीवन जीने की कला सिखाता है। हम लोग गांव-गांव में लोगों को जीवन जीने की कला सिखाते हैं। आचार विचार संस्कार कैसा होना चाहिए? तो तथागत बुद्ध ने जैसा बताया, विनय और शील पंचशील के नियमों का आधार पर होना चाहिए। धर्म और धर्म में क्या अंतर है? धर्म और धर्म में जमीन आसमान का फर्क है। धर्म का परिभाषा होता है किसी व्यक्ति द्वारा चलाया हुआ उसका निजी विचार। और निजी विचार कैसे है? जिस तरह हिंदू धर्म का नियम मुसलमान पर लागू नहीं होता है। किस तरह नहीं होता है? कभी भी हिंदू भाई के नहीं देखे होंगे ना मंदिर में जाके पूजा अर्चना करते हुए, और कभी भी मुसलमान भाई को नहीं देखे होंगे ना मंदिर में जाके नमाज अदा करते हुए। इसका नियम अलग है और उसका नियम अलग है। अब ईसाइयों के बीच में जाइएगा तो चर्च है, सिखों के बीच में जाइएगा तो गुरुद्वारा है, उसका नियम अलग है। एक दूसरे के नियम पर एक दूसरे का नियम लागू नहीं होता है। यानी इसका मतलब धर्म का परिभाषा यही होता है, ये धर्म नहीं हो गया, ये संप्रदाय हो गया। संप्रदाय का मतलब होता है किसी व्यक्ति द्वारा चलाया हुआ उसका निजी विचार, वो उसको एक संप्रदाय हो गया, एक धर्म हो गया। ये मान लो, जानने की जरूरत नहीं है। मगर बुद्ध ने धर्म नहीं चलाया, बुद्ध ने धम्म चलाया। धम्म का मतलब होता है हर नियम, प्रकृति का जितना नियम है, हर आपका स्वभाव हर मानव पर एक समान लागू होता है, वो धर्म होता है। रेलवे स्टेशन में गए हैं, सफर करते हैं ना, 1 लीटर का 15 रुपए का रेट होता है पानी का, वो 20 रुपए देता है, लेता है 5 रुपए एक्स्ट्रा लेता है। तब बताइए 15 रुपए ले बेचारा या 20 रुपए ले लेता है ना, पेट के चलते 5 रुपए ना ज्यादा ले लेता है तो लेता है। तो ऐसा बोतल हमको पानी वाला बताइए, हिंदू के लिए अलग बना हो और मुसलमान के लिए अलग बना हो? ऐसा कोई पानी नहीं बना है। तो धर्म का मतलब धारण करने का, हर मानव को कोई भी नियम धारण होता है, समान रूप से लागू होता है, वही बुद्ध ने धर्म चलाया। धर्म का मतलब होता है बाकी लोगों का नियम, बाकी लोगों का थ्योरी। जितने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने देश में धर्म है, धर्म जहाँ आ गया उसका थ्योरी 99% 95% गलत है। 5% 1% सही हो सकता है। मगर तथागत बुद्ध का जो थ्योरी है ना, 100 में 100% वो थ्योरी सिद्ध हुआ है। यानी 100 में 100 1% भी गलत सिद्ध तथागत बुद्ध का विचार, तथागत बुद्ध का थ्योरी गलत नहीं है। बाकी धर्मों का जो थ्योरी होता है वो गलत ही सिद्ध हुआ है। यानी कि बाकी धर्मों का जो थ्योरी होता है गलत ही सिद्ध होता है, और तथागत बुद्ध का जो धर्म होता है 100 में 110% सही सिद्ध होता है। आप लगातार बने रहें, हमारे साथ थे विमल कीर्ति भंते जी, जो बहुत ही अच्छे सुविचारक हैं और बहुत ही अच्छे जो है कि भारत को बौद्धमय बनाने को लेकर के ये बहुत बड़ा काम करते हैं। तो आप लगातार बने रहें और देखते रहें बेबाक मीडिया BP न्यूज़। धन्यवाद।